क्या आपको मालूम है वह कौन सी चीज है जो आपकी सक्सेस की राह में रुकावट पैदा कर रही है? तो चलिए आज मैं इसको स्टार्ट करता हूं। इसलिए ये वीडियो मेरा पूरा लास्ट तक ध्यान पूर्वक देखिएगा, समझिएगा। एक भी पॉइंट अगर आप मिस करते हैं तो वो पॉइंट को आप भूल जाएंगे, जो मैं आपको बारीकी से समझाने वाला हूं, बताने वाला हूं। और ये मेरा वीडियो आप पूरा लास्ट तक देखिएगा, लाइक फॉलो शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये चीज मैं जानकारी दे दूं कि हम लोग जो पीछे हैं, सबसे पहला जो कारण है वो माइंडसेट के वजह से ही हम लोग पीछे हैं। क्योंकि हम लोगों का जो सोसाइटी है, हम लोग का जो माहौल है, हम लोग जिस संगति में रहते हैं, वो एक वीक माइंडसेट की तरह है और एक पुअर माइंडसेट की कैटेगरी की तरह है। तो आपको इससे बदलना है, आपको इस कैटेगरी से बाहर निकलना है। आपको चेंज योर थॉट एंड चेंज योर माइंडसेट को अपनाना है। सारा गेम आपका माइंडसेट का, इसलिए माइंडसेट को अपनाइए। सेट ये पुअर कैटेगरी के लोगों का है, गरीब लोगों का है। एक है मिडिल क्लास एवरेज माइंडसेट। ये मिडिल क्लास के लोग हैं। और एक है आपका ग्रोथ माइंडसेट। ये रिच कैटेगरी के लोग हैं। अब ये तीनों में आपको अंतर बताता हूँ। पहला तो 95% लोग ऐसी माइंडसेट के साथ वर्क कर रहे हैं, 4% लोग एवरेज माइंडसेट के साथ वर्क कर रहे हैं, मगर 1% लोग रिच माइंड्स के साथ वर्क कर रहे हैं। अब आप एक चीज़ समझने वाली चीज़ है कि ये 95% लोग ये 1% वाले लोगों के लिए काम करते हैं और इनके मेहनत से ये अमीर है। क्योंकि ये इनका जो माइंड सेट है, ये 1% को मालूम है कि ये 95% और 4% लोग की माइंड सेट कैसा है। तो इन्हीं माइंड सेट को आपको बदलना। अब इनका काम क्या क्या है वो चीज़ को मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से समझिएगा। और लास्ट में फॉलो शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने आप को बदलिए। इसके लिए मैं आपको हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। ध्यान से समझिएगा, देखिएगा। अब यहाँ पे आपको जो पुअर माइंडसेट के लोग होते हैं, एक एवरेज माइंडसेट के लोग, ये मिडिल क्लास के लोग होते हैं, और एक रिच कैटेगरी के लोग होते हैं ग्रोथ माइंडसेट। इन तीनों फर्क को समझना है आपको। तो सबसे पहला चीज़ क्या है कि पुअर कैटेगरी के जो माइंडसेट होते हैं वो इनकम करते हैं मेहनत से, फिर इसको खर्च कर देते हैं। यानी कमाया और फिर खर्च कर दिया। ये पुअर माइंडसेट के लोगों का है ज़िंदगी। अब आप सोच के देखिए, पैसा मिला, खर्चा कर दिया, तो इनके पास 0 बचा, क्योंकि ऐसा इसका माइंडसेट है। मिडिल क्लास वाले लोगों का क्या है कि इनकम किया, चाहे प्राइवेट जॉब या गवर्नमेंट जॉब, फिर ये डबल टेंशन ले लेते हैं। एक तो एक्सपेंस करते ही हैं, दूसरा लायबिलिटी ले लेते हैं, यानी खर्चे वाली वस्तु। इस कारण ये भी एक खर्चे वाली चीज़ खरीदने वाले उनको लोन लेते हैं तो पे करते हैं। मगर रिच माइंडसेट के जो लोग होते हैं, ध्यान से समझिएगा, इनका जो माइंडसेट होता है, ये इनकम करते हैं, लेकिन इनकम करने के बाद ये पहला माइंडसेट ये लगाते हैं कि हमको एसेट बनाना है, यानी संपत्ति बनाना है। ये सबसे बड़ा सीक्रेट है। यानी एक्सपेंस लोग खर्चा बहुत कम करते हैं, लायबिलिटीज 0 रखते हैं। ये तीनों का ग्राफ बताता हूँ, ध्यान से समझिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब फॉलो शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि मैं आपको ये सारा चीज़ फाइनेंस सेक्टर के अंतर्गत आता है, ये नॉलेज बता रहा हूँ, और ये स्किल्स के अंतर्गत आता है। तो बस लाइक शेयर फॉलो ज़रूर करिएगा। तो चलिए
अब ग्राफ को समझते हैं। पुअर कैटेगरी जो लोग होते हैं उनका ग्राफ, मिडिल क्लास जो लोग होते हैं उनका ग्राफ और रिच कैटेगरी जो लोग होते हैं उनका ग्राफ। पुअर कैटेगरी जो ग्राफ होते हैं वो एक इनकम का और एक एक्सपेंस का, यही सीक्रेट चीज़ है। इनकम एक्सपेंस, इससे बाहर निकलना आपको, ये नहीं करना, यानी पैसा कमाया खर्चा किया, ये नहीं करना है, नहीं तो फिर आप ज़िंदगी भर गरीब रह जाओगे। मिडिल क्लास ये 3 चीज़ टेंशन ले लेते हैं। एक इनकम का सोर्स बनाते हैं, इनकम करते हैं, फिर इसको एक्सपेंस कर देते हैं, खर्च कर देते हैं। और एक और टेंशन इनके लिए हो जाता है सवार लोन का, क्योंकि ये लायबिलिटीज़ ले लेते हैं, लोन और एक लायबिलिटीज़। ये 4 चीज़ तीनों इनके लिए मुसीबत हो जाता है। पैसा कमाया, खर्चा किया, खर्चा करने के बाद लायबिलिटी चुकाएगा, उसके बाद फिर जो है लोन पे करेगा। ये मुसीबत में पड़ जाते हैं, ये कर्ज में पड़ जाते हैं, जो कि इससे बेकार ज़िंदगी इनका हो जाता है। मगर रीच कैटेगरी जो लोग हैं ऐसा नहीं करते हैं। रीच वाले क्या करते हैं, इनकम आया तो सबसे पहले ये एसेट बनाते हैं, संपत्ति बनाने के बाद ये इनकम ऑफ सोर्स का जरिया बनाते हैं, इनकम ऑफ सोर्स का। फिर इससे इनको रिटर्न मिलता है, फिर इसको री इन्वेस्ट करते हैं फिर से, तब जा कर के ये काम करते हैं। तरीका तीनों का अलग अलग है। अब ये चीज़ आपको सोचना है कि हमको किस तरीके को अपनाना है और किस कैटेगरी में रहना है। अब ये तीनों का मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ आपको, ध्यान से समझिएगा। गरीब कैटेगरी जो लोग हैं, मिडिल क्लास और अमीर। गरीब कैटेगरी जो लोग हैं ये क्या करते हैं कि ये जल्दी कुछ सीखना नहीं चाहते हैं, बहाना करते हैं, ये इनके अंदर में बैड हैबिट है। मगर मिडिल क्लास से कोई लोग होते हैं ये कुछ सीखते हैं, सीखने के बाद वर्क भी करते हैं, मगर ये मनी को संभालना नहीं जानते हैं। ये सबसे बड़ा पॉइंट है, संभालना नहीं जानते। मगर अमीर लोग क्या करते हैं, इनका माइंडसेट हमेशा फ्री रहता है, क्योंकि ये हमेशा पैसा बनाने की चीज़ों के ऊपर सीखते हैं, चीज़ों के ऊपर सीखते हैं, रिसर्च करके सीखते हैं। अब समझिएगा, गरीब लोग को आप कोई भी काम कहिएगा तो ये डायरेक्ट बोलेगा कैसे करना है, यानी ये रेट अपना छोड़ना नहीं चाहता है। रेट नहीं छोड़ेगा तो ज़िंदगी में बड़ा नहीं बन पाएगा। मगर मिडिल क्लास लोग जो होते हैं इनको टाइम के आधार पे सैलरी मिलता है, यानी टाइम पे मनी। और ये 2 चीज़ में फंस जाते हैं, एक लालच में और एक डर में। तो इनको समाप्त करना है, काम करना है मगर लालच डर को समाप्त करना है, हेल्थ पे भी ध्यान देना है, परिवार के ऊपर भी ध्यान देना है। मगर अमीर लोग जो होते हैं ये टाइम को बाय करते हैं, लोगों का टाइम, यानी OPT और OPM, यानी अदर पीपल टाइम और अदर पीपल मनी, यानी दूसरे लोगों का समय और दूसरे लोगों का पैसा, ये चीज़ें खरीदना जानते हैं, इस वजह से ये अमीर है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे इस चैनल को फॉलो, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। मैं आपको मुफ्त में, फ्री में सारा चीज़ सिखाऊंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मगर लाइक, शेयर, फॉलो, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स, धन्यवाद।